बहुत समय पहले ऋषि मुनियों ने सूत जी से पूछा कि कलयुग में लोग दुख और परेशानियों से कैसे बच सकते हैं। तब सूत जी ने सत्यनारायण भगवान की कथा सुनाई। एक दिन नारद मुनि पृथ्वी पर घूम रहे थे। उन्होंने देखा कि लोग दुखी हैं, गरीब हैं और परेशानियों में जी रहे हैं। यह देखकर वे बैकुंठ गए और भगवान विष्णु से बोले, हे प्रभु, लोगों के दुख दूर करने का आसान उपाय बताइए। भगवान विष्णु ने कहा, जो व्यक्ति श्रद्धा और सच्चे मन से सत्यनारायण भगवान का व्रत और कथा करेगा, उसके दुख दूर होंगे और घर में सुख शांति आएगी। ये बात सुनकर नारद मुनि ने लोगों को यह व्रत बताना शुरू किया। काशी नगर में एक बहुत गरीब ब्राह्मण रहता था। वह रोज भोजन के लिए भटकता था। एक दिन भगवान विष्णु वृद्ध ब्राह्मण का रूप लेकर उसके पास आए और बोले, सत्यनारायण भगवान का व्रत करो, तुम्हारे दुख दूर हो जाएंगे। ब्राह्मण ने श्रद्धा से व्रत किया। धीरे धीरे उसके घर में धन, अन्न और सुख आने लगा। कुछ समय बाद एक लकड़हारा उस ब्राह्मण के घर पहुंचा। उसने पूजा होते देखी और पूछा, यह कौन सी पूजा है? ब्राह्मण ने उसे सत्यनारायण भगवान की महिमा बताई। लकड़हारे ने मन में सोचा कि आज जो कमाई होगी उसे वह भी पूजा करेगा। उस दिन उसे अच्छी कमाई हुई। उसने पूजा की और उसका जीवन भी खुशहाल हो गया। फिर एक बड़ा व्यापारी था, साधु वैश्य। उसकी पत्नी लीलावती थी, लेकिन उनके कोई संतान नहीं थी। व्यापारी ने भगवान से प्रार्थना की, अगर संतान होगी तो मैं सत्यनारायण भगवान का व्रत करूंगा। कुछ समय बाद उनके घर बेटी पैदा हुई, जिसका नाम कलावती रखा गया। लेकिन व्यापारी समय के साथ अपना व्रत भूल गया। जब कलावती बड़ी हुई तो उसका विवाह कर दिया गया। विवाह के बाद व्यापारी अपने दामाद के साथ व्यापार करने दूर देश गया। वहां राजा ने गलतफहमी में उन्हें चोर समझकर जेल में डाल दिया। उधर घर में भी धन संपत्ति खत्म होने लगी। तब लीलावती और कलावती को याद आया कि सत्यनारायण भगवान का व्रत अधूरा रह गया है। दोनों ने श्रद्धा से पूजा और कथा की। भगवान की कृपा से व्यापारी जेल से छूट गया और सारा धन वापस मिल गया। घर लौटते समय व्यापारी ने फिर गलती की। उसने भगवान के प्रसाद का सम्मान नहीं किया। इससे उसकी नाव और धन समुद्र में डूब गए। व्यापारी को अपनी गलती समझ आई। उसने भगवान से क्षमा मांगी और श्रद्धा से प्रसाद ग्रहण किया। तब उसकी नाव और सारा धन वापस मिल गया। इसके बाद एक राजा था, तुंगध्वज। वह शिकार से लौट रहा था। रास्ते में कुछ लोग सत्यनारायण भगवान की पूजा कर रहे थे। राजा ने अहंकार में पूजा का सम्मान नहीं किया और बिना प्रसाद लिए चला गया। इस कारण उसका राज्य, धन और परिवार संकट में पड़ गए। बाद में उसे अपनी भूल समझ आई। उसने श्रद्धा से पूजा की और भगवान से माफी मांगी। तब उसका सब कुछ वापस मिल गया। इस कथा से शिक्षा मिलती है कि भगवान की पूजा हमेशा श्रद्धा, सच्चाई और विनम्रता से करनी चाहिए। व्रत या संकल्प लेने के बाद उसे भूलना नहीं चाहिए और प्रसाद का हमेशा सम्मान करना चाहिए।